हाय स्टूडेंट्स, I'm दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया है हम लोगों को इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan a equal to 1/√3 then find the value of this expression and this expression। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल दे रखा है जिसका राइट एंगल बी पर है और ये ट्राइंगल एक कंडीशन के साथ में कि tan a की वैल्यू 1/√3 होती है। तो फिर हम लोगों को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग गिवन कंडीशन के साथ में। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पर हम लोगों को दिया है tan a। सो tan a इक्वल टू दे रखा है 1/√3। अब इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं tan a इक्वल टू, अब tan कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है एक राइट ट्राइंगल में, ये होता है परपेंडिकुलर और बेस का, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1/√3। ठीक है, अब हम लोग किस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो एंगल ए ये है। ठीक है, तो जब हम लोग एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल के साथ में जुड़ी हुई साइड क्या होगी, बेस होगी, और एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। करेक्ट, और इस राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। करेक्ट। अब क्योंकि हम लोगों को बोला है tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ये कितना है 1/√3, तो एंगल ए के केस में परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, तो इस लेंथ को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं लेट बी सी इक्वल टू, क्योंकि परपेंडिकुलर के सामने क्या नंबर है 1, तो इसको हम लोगों ने कंसीडर कर लिया 1k या k कह सकते हैं, और बेस के सामने क्या नंबर है √3, और इस केस में a के केस में बेस क्या है ए बी ना, तो ए बी हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है कितना, दैट इज √3k। राइट, अब इस राइट ट्राइंगल की दो साइड्स हम लोगों के पास में हैं, एक तो ये वाली साइड कितनी है k, और ये वाली साइड है √3k। ठीक है, जब दो साइड्स हम लोगों के पास में है, तीसरी साइड हम लोग फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, सो नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बाकी की जो दो साइड्स हैं इनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या है, AC है, तो यहाँ पर लिखते हैं AC और इसका स्क्वायर। बाकी की दो साइड्स कौन कौन सी हैं, एक तो AB है और दूसरा ये BC है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो ए बी कितना है, ए बी दिया है √3k, सो दिस इज √3k, और स्क्वायर है लगा देते हैं। बी सी कितना है, बी सी है k, सो k का स्क्वायर, सो √3k का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 3k स्क्वायर। ठीक है, k का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो ये k स्क्वायर। अब देखिए 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, जो कि किसकी वैल्यू है, AC स्क्वायर की। बट हम लोगों को AC चाहिए, AC स्क्वायर नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, जब इस साइड का स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो ये बन जाएगा AC, और 4k स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा 2k। तो AC की वैल्यू अब हम लोगों ने फाइंड कर लिया, जो कि कितनी है 2k। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास में ये साइड भी है राइट ट्राइंगल की। अब हम लोगों को क्वेश्चन में वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है sin a cos c प्लस cos a sin c की। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें हम लोग, पहले sin a की वैल्यू फाइंड कर लें, cos c की वैल्यू फाइंड कर लें, cos a की वैल्यू फाइंड कर लें, और साथ ही sin c की वैल्यू फाइंड कर लें, और फिर इसको इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें और सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले sin a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर sin a इक्वल टू, अब साइन कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है, ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और जब हम लोग एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ए के केस में परपेंडिकुलर क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूस क्या है, AC। ठीक है, BC की लेंथ हम लोग जानते हैं, BC कितना है k, और AC कितना है, अब ये भी निकाला हम लोगों ने 2k, k से k कैंसिल, तो साइन a की वैल्यू निकल के आ गई कितनी 1/2। राइट, cos a की वैल्यू निकाल देते हैं, cos a इक्वल टू, अब cos कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है, ये होता है बेस और हाइपोटेन्यूस का, और एंगल a के केस में बेस क्या है, AB है,
और हाइपोटेनियस है AC। ठीक है, ए बी की लेंथ जानते हैं कितनी है, √3K अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, दैट इज 2K। के से K कटा तो कितना आ गया, √3/2। तो ये वैल्यू है किसकी, cos A की। और किसकी ज़रूरत है हम लोगों को, sin C और cos C की। sin C की वैल्यू निकालते हैं, sin C इक्वल टू, अब हम लोग किस एंगल की बात कर रहे हैं, हम लोग एंगल है C, इसकी बात कर रहे हैं, राइट। सो जब हम लोग एंगल सी की बात कर रहे हैं तो इस एंगल से जो जुड़ी हुई साइड है वो कौन सी है, BC। तो ये हम लोगों के लिए अब क्या बन जाती है, बेस बन जाती है। किस केस में, जब हम लोग एंगल सी के बारे में बात कर रहे हैं। और इस एंगल के सामने वाली साइड अब अपने आप में क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। और ये तो 90 डिग्री के अपोजिट है, हाइपोटेनस ही रहनी है। ठीक है, तो साइन सी क्या होगा, साइन क्या होता है, कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है, ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। और जब एंगल सी की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या है, AB। ठीक है, और हाइपोटेनस तो AC ही है, रख देते हैं। सो AB की वैल्यू कितनी है, दैट इज √3K और हाइपोटेनस है 2K। K से K कटा तो कितना आ गया, √3/2। किसकी वैल्यू निकाली है, साइन C की। cos C की निकाल देते हैं। सो cos C इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, राइट। और एंगल C के केस में बेस क्या है, BC। सो दिस इक्वल टू BC अपॉन हाइपोटेनस है AC। अब देखो BC की लेंथ कितनी है, ये है K और हाइपोटेनस है 2K। K से K कैंसिल तो कितनी वैल्यू निकल के आ जाती है, 1/2। तो अब हम लोगों ने साइन A की वैल्यू निकाल दी है, cos A की वैल्यू है हमारे पास, साइन C है और cos C है। एक एक करके दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालते हैं। तो आ जाते हैं पहले इस एक्सप्रेशन पर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हम लोगों को, यहाँ पे दिया है साइन A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, साइन A की वैल्यू जानते हैं कितनी है, 1/2 पुट कर देते हैं। सो 1/2 cos C, देखिए cos C की वैल्यू कितनी है, 1/2। अगेन इनटू में है तो यहाँ 1/2 लिखा, प्लस का साइन लगा देते हैं। cos A की वैल्यू कितनी है, देखो cos A की वैल्यू है √3/2। सो दिस इज √3/2 इंटू साइन C की वैल्यू कितनी है, साइन C की वैल्यू भी कितना है, √3/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 4, प्लस का साइन लगा देते हैं। अब देखो √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ठीक है, तो 1 + 3 कितना हो गया, ये हो गया 4/4 और 4 से 4 कैंसिल होके कितना आ गया, 1। तो हम लोगों ने साइन A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू फाइंड करी कितनी, 1। ठीक है, सेकंड पार्ट पर हम लोग आते हैं और सेकंड पार्ट में हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, cos A cos C माइनस साइन A sin C की। वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए cos A की वैल्यू कितनी है, √3/2 और cos C की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 1/2। माइनस का साइन लगा दीजिए। साइन A की वैल्यू कितनी है, 1/2 और साइन C की वैल्यू कितनी है, ये है √3/2। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये √3 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4। अगेन √3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो √3, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4। अब देखो √3/4 में से √3/4 को माइनस करेंगे, मीन्स एक नंबर में से उसी नंबर को माइनस करें तो कितना आएगा, 0। ठीक है, तो एक आंसर तो हम लोगों को यहाँ से मिल जाता है और दूसरा आंसर हम लोगों का यहाँ पर आता है, राइट। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।